आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते। मैं अपनी जिंदगी की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है, जब मैं एक लोको पायलट हुआ करता था। हमें तो पूरे दिन ही सफर करना होता था और रात में भी। आज हमारी ड्यूटी होने वाली थी क्योंकि चारों ओर राजनीतिक पार्टी का काम चालू था और यही वजह थी कि हम रात भर और दिन में ड्यूटी करते थे। कुछ दिन तक शायद ऐसा ही चलने वाला था। ये बात है एक रेलवे स्टेशन की। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मैं और मेरे सहकर्मी संजय भाई, हम 2 लोग ट्रेन के अंदर थे। हम लोकल ट्रेन लेकर हिमाचल से निकले। तब लगभग 2 बज चुके थे। हम लोग निकले और निकलते निकलते लगभग 2:30 बजे बज चुके थे। हम लोग लगातार सफर करने के बाद एक स्टेशन पर रुके, जहां बताया गया कि ट्रेन इस स्टेशन पर आधा घंटा रुकेगी। फिर मैं अपने सहकर्मी से बातचीत करने लगा और फिर हमें एक खबर मिली कि आगे से आने वाली ट्रेन का इंजन खराब हो गया है और रिपेयरिंग में लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा। हम लोगों को भूख के साथ साथ फ्रेश होने की जरूरत भी आ पड़ी। पहले तो हम लोग फ्रेश हुए और फिर स्टेशन के बाहर कोई दुकान ढूंढने लगे। अभी हम लोग स्टेशन पर कोई दुकान ढूंढ ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र एक बोर्ड पर गई। उस बोर्ड पर लिखा था कि कोई इस पटरियों के उस पार न जाए क्योंकि आगे बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों ने सोचा कि शायद ये इसलिए लिखा है कि इस स्टेशन या पटरियों पर कोई आदमी ना आ जाए। हम लोगों ने इसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि आगे कुछ दूरी पर एक दुकान है जो काफ़ी बड़ी थी। खैर, हम लोग उसके करीब गए तो हमने देखा कि वो एक बहुत बड़ा ठेला था और वहाँ पर चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। तभी मैं वहाँ एक बेंच पर बैठ गया। फिर मैंने एक आदमी को अपने पास बुलाया। वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके चलने और देखने का तरीका मुझे कुछ अजीब लगा। खैर, मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं उस आदमी से बोला, अरे भाई, कुछ खाने का बढ़िया सा ले आओ। फिर उसने हमें एक भारी आवाज़ में कहा, क्या खाना लाकर दूं तुम लोगों को? ये आवाज़ सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने उसे कहा, अरे भाई, रोटी और दाल। फिर मैं अपने सहकर्मी संजय से बोला, यार मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर उसने कहा, अरे भाई, तू खाना खाने आया है या इस जगह को देखने? क्यों डर रहा है इतना? फिर मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई, लेकिन इस बार एक दूसरा आदमी आया। मैंने उसे कहा, भाई पानी लाकर दोगे? और तभी वो पानी लेने गया। वो आदमी पानी लेने गया ही था कि तभी दूसरा आदमी खाना लेकर आ गया। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि यहाँ पर आदमियों की कमी नहीं लग रही थी, मगर खाना खाने वाले हम 2 ही लोग थे। फिर मैं संजय से बोला, यार हम तो सिर्फ 2 ही हैं और वेटर कितने सारे हैं। देखो, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है? ये सुनकर संजय बोला, यार तू भी ना समझता नहीं है, इतनी रात को कौन इस वीरान सुनसान जगह पर आएगा? हम लोगों को तो भूख लगी है। और फिर उसके बाद बस हमारा ध्यान खाने पर ही रहा। तभी संजय ने कहा, लेकिन तू देखना, हम जितनी देर में खाना खाएंगे पक्का कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये बोलकर संजय ने मेरी बात को टाल दिया, मगर अब जो होने वाला था वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद एक वेटर हमारे लिए खाना लेकर आ गया। हम लोग अभी खाना खाने ही वाले थे कि मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई जो पूरी तरह उल्टे थे। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने हिम्मत दिखाते हुए संजय से कहा, भाई उसके पैर देखे तूने? मेरा इतना बोलते ही संजय बोला, किसके? वेटर के। संजय उसके पैर देखने ही वाला था कि पता नहीं कैसे वो आदमी एकदम से गायब हो गया। अब मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं डर के मारे कांपना लगा था और मेरे पसीने निकल रहे थे। तभी मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा कि तभी वहां पर एकदम से वही आदमी आ गया। उसे देखकर तो मेरे पसीने और भी छूटने लगे। अब मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ मानो बंद हो चुकी थी। तभी मेरा दोस्त संजय मुझसे बोला, अरे यार क्या हुआ, खाना तो खा ले। उसके कहने पर मैं चुपचाप बिना कुछ जताए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने खाना शुरू कर दिया। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि वो वेटर एकदम से मेरे पीछे खड़ा हो गया। ये देखकर मैंने संजय को इशारा किया कि उसके पैर देखो। जब संजय की नज़र उसके पैरों की तरफ गई तो संजय की चीख निकल गई। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा और तभी वेटर एकदम से वहां से गायब हो गया। वो दुकान वाला वहां पर भागता हुआ हमारे पास आया। मैंने उसके पैरों में देखा तो उसने जूते पहन रखे थे और उसका पैर टेबल के नीचे ढका हुआ था, जिस वजह से मैं उसके पैर ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था। फिर वो दुकान वाला मेरे पास आया और बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ? पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे कहा, कुछ नहीं। फिर वो दुकान वाला वापस अंदर चला गया।
अभी दुकान वाला अंदर गया ही था कि मैं और मेरा सहकर्मी संजय वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी हमें पीछे से एक आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे पैर वहीं पर जम गए। ये बात मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पीछे से आवाज आई, हमारा पैसा नहीं दोगे? खाना खाने का? ये सुनकर तो हम वहीं जम से गए थे। अब जब हम दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो हमारी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। अब हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे और डर हमारे शरीर में दौड़ रहा था। हमने देखा कि वो दुकान वाला अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाकर एक बहुत ही भयानक चेहरे के साथ हमसे पैसे मांग रहा है। ये सब देखकर मैं और मेरा दोस्त अंदर तक कांप गए। हमने देखा कि उस दुकान वाले का हाथ हमारी ओर बढ़ रहा है। उसने हमारे हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ पकड़ते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथ बहुत ठंडे थे, जैसे लाश के होते हैं। मुझे उस समय वो बात याद आ गई, कहते हैं लाश और बेजान शरीर ठंडे होते हैं। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। फिर हम लोग पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे और इस बार हम भागने में सफल हो गए। हम लोग भागते भागते उन पटरियों के पार आ गए। तभी हमें सामने वही वेटर दिखा। ये देखकर हम लोग फिर से उस ढाबे की ओर भागे। अब हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। शायद आज हमारा बचना मुश्किल था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद वहां से कुछ और आवाजें आने लगीं। वो शायद हमारी ट्रेन के यात्री थे जो हमारी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वे हमारे पास आए और हमें पकड़कर ट्रेन के पास ले गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, सर, आप तो खुशकिस्मत हो कि समय रहते हमने आपकी चीख पुकार सुन ली। अगर ये घटना देर रात होती तो आप बच नहीं पाते। फिर उसने हमें उस घटना का असली कारण बताया। उसने कहा कि जहां से हम आ रहे थे वो भूतों का इलाका है। उस आदमी ने बताया कि लोगों के मुताबिक वहां का दुकानदार अपनी दुकान में रहता था। दुकान अच्छी चलती थी, लेकिन उसे जुआ खेलने की लत लग गई। धीरे धीरे उसने अपनी कमाई गंवा दी और कंगाल हो गया। फिर उसने दुकान को बड़ा ढाबा बनाने के लिए उधार लिया, लेकिन कुछ समय बाद वहां से पैसे गायब होने लगे। एक दिन तो 50,000 रुपए तक गायब हो गए। उसे शक अपने वेटर पर हुआ। एक रात उसने वेटर को पैसे चुराते पकड़ लिया और दोनों में झगड़ा हो गया। कहते हैं कि उस वेटर ने दुकानदार का कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद वो वेटर भी रहस्यमय तरीके से मारा गया। बस तभी से कहते हैं कि वो जगह श्रापित हो गई। जो भी वहां जाता है वो बच नहीं पाता। इतना सब सुनने के बाद मैंने खुद को खुशकिस्मत महसूस किया कि मैं आज जिंदा हूं और अपनी कहानी सुना पा रहा हूं, वरना उस बोर्ड को अनदेखा करने का अंजाम कुछ और भी हो सकता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।